हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इट इज़ डेवलप्ड बाय एरिक बर्न और बेसिकली ये रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट है कि डॉक्टर एरिक बर्न ने जो भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जो भी हम इंटरेक्शंस करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, उनको ट्रांजैक्शंस का नाम दिया था। तो बेसिकली इट इज़ अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल एक्शन and a clinical method of psychotherapy based on the analysis of all possible transaction between two or more people on the basis of specifically designed ego state। तो इन्होंने कहा कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, या खुद जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब हम ट्रांजैक्ट करते हैं कुछ ईगो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करके। उन्होंने कहा कि कुछ 3 टाइप्स के ईगो स्टेट्स होते हैं। पहले होता है पेरेंट ईगो स्टेट, जो कि हम उस तरह से बिहेव करते हैं, ये टॉट बिहेवियर है जिससे हमारी पेरेंटिंग हुई है। हम भी अपने आसपास वैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे ऑथोरिटेरियन पेरेंट हैं अगर, तो हमेशा हम ऑथोरिटी दिखाते हैं अपने रिलेशनशिप में, या हमेशा बात मानने वाले, या बहुत केयरिंग। तो कई तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स जो होते हैं, अगर आपके पेरेंट वैसे हैं, आपके साथ वैसा बिहेवियर बचपन में हुआ है, तो आप अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या कलीग के साथ हो, वैसा बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा होता है जो मोस्ट कॉमन है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है, दैट इज़ एडल्ट ईगो स्टेट। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली हैप्पी फैमिली, अगर हैप्पी मैरिज लाइफ करनी है, तो आप बाबू सोना नहीं करके एक एडल्ट रिलेशनशिप बनाएं, जिसमें आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। तो उससे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है कई सिचुएशंस में और रिलेशनशिप अच्छा होता है। इसी की तरह चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, जिसमें कि 2 तरह का रिलेशनशिप, 2 तरह के स्टेट होते हैं। एक होता है एडेप्टिव और एक होता है फ्री। अगर चाइल्ड फ्री है तो वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, एडेप्टिव है तो ओबीडियंट हो सकता है। तो ये ईगो स्टेट यूज़ करते हैं हम अपने बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स और बाद में और फिर से देखेंगे। तो ये जो ईगो स्टेट है, हम इसमें शिफ्ट करवाते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, ताकि हमारी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से हो। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी अ रियल पर्सन। A real person is who acts spontaneously in a rational and trustworthy way with decent consideration for others। अब हम जो रियल हैं, जैसे अगर हम किसी को नो बोलना चाहते हैं या किसी को यस बोलना चाहते हैं, हम किसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, या कोई हमारी एनर्जी बिल्कुल विड्रॉन कर लेता है, तो हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। तो हम अपने ईगो स्टेट में शिफ्ट ला करके खुद में और अपने सामने वाले के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एजम्पशन है कि पीपल कैन बी ऑटोनोमस, दे डू नॉट हैव टू बी इंस्लेव्ड बाय देयर पास्ट। चेंज इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस फॉर दोज हु वांट टू बी अ रियल पीपल। तो इसमें रियल पीपल बनने पे जोर दिया गया है। पास्ट जो है उस पर नहीं डिपेंड करके, वो इंस्लेव्ड नहीं है, हम अपने पास्ट के जंजीरों में नहीं जकड़े। और एक चेंज जो है हमारी लाइफ का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और खुद को और दूसरों को, रिलेशनशिप को हम रियल पर्सन बन करके और इसको हम अच्छे से जिएं। सो रियल पीपल आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द रिलीज और रिकवरी ऑफ 3 कैपेसिटीज। 3 कैपेसिटीज क्या क्या होती हैं? अवेयरनेस, स्पॉन्टेनिटी एंड इंटीमेसी। इनको जो है रिकवरी करते हैं या रिलीज करते हैं। सो अवेयरनेस इज नोइंग व्हाट इज हैपनिंग नाउ, aware of the environment, listen to the messages of their own bodies, own world of feelings and fantasies, and are not afraid or ashamed of them। हम पास्ट में कोई गलती करते हैं, उससे हम डरे नहीं, ashamed नहीं हो, और जो भी इन्वायरमेंट है उससे हम अवेयर हों और हम आगे बढ़ें। They attempt to make genuine contact with other people, not foolishly impulsive
बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएटली। फुलिशली इम्पल्सिव नहीं हो, तुरंत नाराज़ नहीं हो, तुरंत बेवकूफ़ी जैसा डिमांड नहीं करे अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कलीग्स हो, और अप्रोप्रिएटली हम बिहेव करें। सो लर्न टू फेस न्यू सिचुएशन, explore new ways of thinking, feeling and responding, re-evaluate behavior। हम अपने behavior को हमेशा re-evaluate करें, change करें, liberated, spontaneous ये करें। they make and accept responsibilities for their own choices, open and authentic। तो reality इसमें होनी चाहिए। okay, the basic concept is the belief that people are of value and their personalities and lives are enriched and enhanced by the release or recovery of autonomy, which includes awareness, spontaneity and intimacy। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपने पास्ट को रिकवर करें, पास्ट से रिकवरी करें, और अवेयरनेस, स्पॉन्टेनिटी और इंटीमेसी में उसको हम रियल इंसान बनने में हेल्प करता है। अब छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दो इंसान हैं, एक अगर एडल्ट स्टेट में है और एक चाइल्ड स्टेट में है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल बोलता है, एडल्ट स्टेट में है, और बी जो है वो चाइल्ड स्टेट में, अगर वो बी बोलता है कि भाई मेरे साथ चलो, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में है, कोई शादी है या कोई पार्टी है, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है, तो एडल्ट स्टेट में जो है बोलेगा ओके मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट हो गया और एक कंफर्ट जोन हो गया। उसने डिमांड किया बी इंडिविजुअल ने, तो ए इंडिविजुअल जो है एडल्ट है या पेरेंट स्टेट में है, वो चुपचाप मान गया और चला गया। तो जब आदमी पेरेंट स्टेट में रहता है तो वो हमेशा देता है, कभी नो नहीं बोल पाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक स्टेज आता है वो कभी नहीं देता है, तो जो 20 इंडिविजुअल है चाइल्ड स्टेट में है, उसको लगता है कि वो बड़ा इगोइस्टिक हो गया है और दोनों में रिलेशन खराब हो सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट हमेशा कंफर्ट जोन, अगर आप किसी को देते जाओगे, कभी नो नहीं बोलोगे, तो वो जो चाइल्ड स्टेट में जो इंसान है वो मैनिपुलेट करना भी शुरू कर देगा, हमेशा डिमांड करते रहेगा और आप उसको पूरा करते रहोगे और नो नहीं बोल पाओगे, जिससे आप में भी बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है और आप यूज़ होते जाओगे। तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है। अब एक और सिचुएशन आप देखो कि इसी सिचुएशन को देखते हैं कि अगर ए चाइल्ड स्टेट में है, ईगो स्टेट में, और बी एडल्ट स्टेट में, तो वही हम सिचुएशन देखते हैं कि चाइल्ड स्टेट में जो इंडिविजुअल है वो बोले कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर पाऊँगा, अकेले डील नहीं कर पाऊँगा। तो बी बोलेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम कर पाओगे, तुम में इतनी पोटेंशियलिटीज़ है, फिर भी अगर तुम वहाँ पहुँचो मुझे कॉल कर देना और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तो जो चाइल्ड स्टेट में बोलेगा नहीं, मुझे लगता है कि सही बात है, तुम लेकिन जब भी मैं फ़ोन करूं तुम ज़रूर फ़ोन उठा लेना, मुझे हेल्प करना। तो ये एक तरीके का क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें जो बी इंसान है, बी इंडिविजुअल है, वो ए इंसान को जो चाइल्ड स्टेट में था उसको एडल्ट स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, नो बोल रहा है लेकिन हेल्प कर रहा है। तो चाइल्ड स्टेट टू एडल्ट स्टेट में शिफ्ट कर जब हम करवाते हैं तो इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिहेवियर अच्छा हो जाता है और आपका रिलेशनशिप भी ठीक रहता है। तो हम अपने लिए भी बाउंड्रीज सेट करते हैं और मेनली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में शिफ्ट थिंकिंग करते हैं और बिहेवियर को, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी एक अच्छा होता है, रियल पर्सन बनता है, हम अवेयर होते हैं सिचुएशन को, और स्पॉन्टेनिटी आती है, इंटीमेसी आती है, और रिलेशनशिप हम और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। थैंक यू।